इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मैट या इसको रबर मैट भी बोलते हैं, ये है क्या, क्यों लगाया जाता है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं। तो जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मैट्स, तो ये लगाओ हमारा एलटी में, तो ये क्या है, कैसे, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मैट होता है क्या है, ये क्या है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि क्या है कि फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, राइट। यदि एक बंदा इस पे खड़ा है कि उसको प्रोटेक्ट करेगा शॉक वगैरह के लिए, तो क्यों, कैसे काम करता है, ऐसा किसमें क्या लगा होता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एक क्लोज सर्किट सी होता है, राइट। तो करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा। यदि सर्किट को हम क्लोज को तोड़ दें किसी भी तरीके से तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमें वो शॉक वगैरह नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या है कि हमारे और बॉडी अर्थ के बीच में बीच में बैरियर का काम करता है। तो क्या करता है, धरती और पैर जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर से करंट तो फ्लो कर सकता है, लेकिन जब बीच में बैरियर लगा दे, ये क्या कर रहा है, क्लोज सर्किट को ओपन बना दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट हमारी बॉडी के अंदर से फ्लो नहीं कर पाता, हमें शॉक नहीं लगने के। तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो ये लेकिन किस किस टाइप के मैट होते हैं, हम कौन कौन सी क्लास का होता है वो हम बताते हैं। तो मैट के लिए हमारे एक इंडिया स्टैंडर्ड होता है 2006, जनरली खाली इतना लिखा देखते हैं कि 15/6515652, ये स्टैंडर्ड हमें मैट के ऊपर लिखा भी दिख जाता है, बड़े मैट के ऊपर अच्छी कंपनी के मैटों को लिखा रहता है, अदरवाइज ISCD लिखा रहता है। तो ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड की बताता है 4 टाइप की क्लास के मैट होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, सी और डी, राइट। तो अब इनकी थिकनेस के हिसाब से डिपेंड होता है कि कितनी थिकनेस का मैट हमें यूज होते हैं, कहाँ इसकी क्या वोल्टेज रहेगी, ऑपरेटिंग वोल्टेज या वर्किंग वोल्टेज, कितने तक हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। वर्किंग वोल्टेज, एक होता है प्रूफ वोल्टेज, कि यदि ये हम टेस्ट करें कि भाई कहां तक की कैपेबिलिटी ले सकते हैं। एक होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये 4 चीजें इनकी मेन होती है जो हमारा ये कोड करता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, कई बार कहता है ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कह देते हैं, ब्रेक वोल्टेज भी कह देते हैं, राइट। ये 4 होते हैं। अब क्लास ए की जो थिकनेस होती है वो 2 mm तक यूज करते हैं, 2 mm इसकी थिकनेस के लिए यूज होते हैं। क्लास बी के लिए 2.5 mm होता है, क्लास सी 3 mm एंड क्लास डी 3.5 mm, ये हमारा जनरली यूज करते हैं, राइट। वर्किंग वोल्टेज की बात करें, ये 3.3 kV यानी कि 3300 वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है डाई mm 2.5, ये 11 kV तक यूज कर सकते हैं। अब आता है 3 mm, ये 33 एंड ये 3.5 क्लास डी जो 66 kV के लिए यूज करते हैं। ये हमारी 4 क्लास होते हैं जनरली। अब आते कि ये तो हो गया ये ऑपरेटिंग वोल्टेज, मैं आपको पहले बताऊं वर्किंग वोल्टेज, मैंने बता देता हूं आपको ताकि क्लियर हो आगे, और ये क्या क्या चीज होती है। वर्किंग वोल्टेज क्या होता है, जितने वोल्टेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक बंदा जितने वोल्टेज पे काम कर रहा है वो वर्किंग वोल्टेज होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी जो काम करता है वो ये वोल्टेज होता है। अब प्रूफ वोल्टेज क्या होता है, हम मैट को लिए उसको टेस्ट करने लगे, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करा, धीरे 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 बढ़ाते गए, किसी के वोल्टेज तक लगता है कि हमारे बिल्कुल सेफ चल रहा है, 3 मिनट तक जिस वोल्टेज पे स्टैंड कर सकता है वो प्रूफ वोल्टेज होता है कि यहां तक स्टैंड होता है। अब आता है तीसरा लास्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि उसके बाद फेल है, यानी कि हम वोल्टेज बढ़ाए एक लिमिट आई, उसके बाद वो यदि फेल हो गया वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं उसको, या ब्रेक डाउन वोल्टेज की, उसके बाद ये इक्विपमेंट या मैट जो भी अपना वो फेल है, तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हमें किसी भी मैट की डिसाइड होते हैं, हमें कहाँ कितना यूज करना होता है। अच्छा, यह बात है प्रूफ वोल्टेज, जो मैंने बताया कि भाई यहां तक हम वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो कहां जाके तक यदि रेंज तक वो ठीक काम कर रहा है तो उसका प्रूफ वोल्टेज होता है। तो ये क्लास ए के लिए क्या होता है 10 kV, राइट। उसके बाद हम यदि क्लास बी के लिए बात करें तो 22 kV, 22,000 वोल्ट तक ये स्टैंड करता है। देन आता है हमारा क्लास सी के लिए 36 kV, राइट, यानी कि, और क्लास डी के लिए आता था हमारा 88। तो ये हमारा प्रूफ वोल्टेज है, यानी कि क्लास ए 2 mm थिकनेस, 3300 वोल्टेज उसका वर्किंग कंडीशन, एंड प्रूफ वोल्टेज क्या होगा 10 kV। अब आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी प्रूफ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज, भाई यहाँ आके मैट फेल हो जाएगा तो उसकी प्रूफ वोल्टेज होता है। तो क्लास ए के लिए कितना होता है हमारा 30 kV होता है, राइट।
क्लास बी के लिए हमारा 45 होता है, देन क्लास सी के लिए हमारा 65 केवी, एंड क्लास डी के लिए होता है 110 केवी। ये मतलब इसका, ये हमारा इंडिया में चार ही, जो इंडिया स्टैंडर्ड है 1562, उसमें केवल 4 ही क्लास का मैट यूज किया जाता है, और हमारा पर्पज इसमें सोल्व हो जाता है। जनरली बिल्डिंग में 11 केवी, 33 केवी, कोई बहुत बढ़िया तो उसमें 66 केवी, यहीं तक की वोल्टेज हमारी बिल्डिंगों में यूज की जाती है। उसमें हमारा थिकनेस, मैट कितने थिकनेस का हमने बता दिया, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हमने। अब पॉइंट आता है कि जनरल पहले देखा होगा कई मैट बड़े थिकनेस के होते हैं, मोटे थिकनेस के, 3 mm से, इसे 3.5 mm से ज्यादा के 5 mm। वैसे मैट अदर कंट्री में 5 से 5 to 12.5 mm थिकनेस तक के भी मैट आते हैं। अब वो कहाँ इंडियन कोड में, क्योंकि जरूरत नहीं थी तो उन्होंने डाले नहीं। आप रख सकते हो, कितना भी ऊपर रख सकते हो, तो लेकिन इस कोड को हमने डिसाइड करने के लिए कोड होता है आईईसी, उसने इसको डिसाइड किया था। आईईसी 1111 करके होता है, ये इंडियन ना इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कोड होता है। उसने इस कोड को डिसाइड किया कि भाई इसने थिकनेस है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग 66 केवी तक तो नहीं, उससे ऊपर जाते हैं, 66 से ऊपर जाती है, जैसे 120 132 हो गया, देन केवी की लाइन होती है, देन 220, ऐसे इसके लिए बड़ी थिकनेस का यूज होगा तो 5 to 12.5 mm तक जाता है। तो एक आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कोड ने बनाए, एक होता है, एक और होता है, क्या नाम उसका, नाम एएसटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड। अमेरिकन स्टैंडर्ड ने भी इसको कोड डिसाइड किया, बट इंडिया के अंदर इसको जनरली यूज नहीं करता, तो हम यही एक कोड डिसाइड है, वो इसकी थिकनेस वगैरह डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारी थिकनेस। अब हम कहते हैं भाई लेना होता है तो उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने, तो हम डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या बताओगे? हमारे वोल्टेज हमें पता होगा, एलटी के लिए लेना है तो किसने थिकनेस बता दोगे। अच्छा, उसके बाद हमने थिकनेस बता, क्लास बता दो। जब किसी से ऑर्डर करते हो तो क्लास, थिकनेस, और अब हमारा आता है साइज, किस साइज के मैट आते हैं। तो एक तो बता दे तो 1 मीटर विड्थ वाइज ये फिक्स होता है। अब देखो 1 मीटर का स्टैंडर्ड फिक्स। अब उसके अलावा 2 मीटर में भी आता है, 3 मीटर में भी आता है, 5 मीटर में भी आता है, और आजकल रोल भी आते हैं, या फिर रोल में आ जाता है। भाई एक रोल लिया आपने, जिसके हिसाब से काट लिया। 1 मीटर स्टैंडर्ड साइज होता है, विड्थ वाइज हमारा 1 मीटर का होता है। कलर, कोई कलर की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि या तो हमारा ब्लैक होता है, या ब्लू, सॉरी ग्रीन, और कई ग्रे। वैसे तो ग्रे भी, और ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया। 66 की वगैरह लाइन में कई जगह रेड भी होता है, ग्रे भी, लेकिन ये जनरली यूज नहीं करते। जो स्टैंडर्ड होता है ब्लैक और ग्रीन में, हम ब्लू में, सॉरी लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन टाइप का होता है कलर, वो होता है। बाकी इसमें येलो भी होता है, वो भी, पर जनरली यूज नहीं करते, बनाते हैं लेकिन अपन इतने में यूज करते हैं। अब एक बात और आती है, आपने सरफेस देखा होगा, कि आप इधर भी देखोगे कि मेरे एक साइड प्लेन सरफेस होता है, एक साइड ये वो होता है, क्या नाम, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस किस लिए बनाया जाता है और प्लेन किस लिए? तो रफ सरफेस जनरली ऊपर की तरफ बनाया जाता है, जहां से आप पीपल या पर्सन आप मूवमेंट करोगे तो इधर आपको रफ सरफेस मिलेगा। इसके 2-3 रीजन है। एक तो ये आप देखोगे रफ है तो एंटी स्किड मिलेगा, एंटी मतलब आदमी गिरने का, स्लिप होने का डर नहीं रहता। तो और यदि इसके अपोजिट में बात करें, प्लेन को रखा जाता है, यदि प्लेन है तो उसको साफ करना आसान है। दूसरा, अपना मेन प्राइम एजेंडा क्या है? धरती से कांटेक्ट तोड़ने के लिए। जब यदि वो प्लेन सरफेस है तो पूरा उसके फर्श के ऊपर बिल्कुल बराबर इंसुलेशन, बराबर कोई गैप रहेगा नहीं, बराबर टच रहेगा, तो उसके लिए हमारा दूसरा रखता है। दूसरा, जब ऊपर की तरफ यदि वो है, क्या नाम, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस का वियर एंड टियर, इसको ऊपर के डॉट्स, इसको घसने में टाइम लगता है ना। यदि प्लेन सरफेस, आपने यदि सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक चप्पल है जो डॉट 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 वाली है, तो उसको चप्पल से जो बटन्स होते हैं उनको घसने में टाइम लगता है। ऐसे इनके ऊपर भी बटन्स है, ये घसने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसकी लाइफ स्पेन थोड़ा ज्यादा होता है स्टूडो। और लास्ट पॉइंट आता है, इनकी लाइफ कितनी होती है। देखो इनकी लाइफ तो वैसे कंपनी तो क्लेम करती है 10 से 15 साल तक आराम से चलते हैं, पर ये सही जगह पर है, धूप वगैरह नहीं है, बारिश में नहीं है, तो आराम से 10 से 15 साल चलते हैं। अदरवाइज आपको पहले आपको पता चल जाएगा, चेक कर सकते हो। एक लास्ट इसमें करेक्टरिस्टिक जो अपन चेक नहीं करते वो रह गई, वो मैं बता देता हूं। लीकेज करंट एंड आईआर वैल्यू। आईआर वैल्यू कह लेते हैं और कई मेगर वैल्यू कह लेते हैं। ये कितनी होती है? तो लीकेज करंट होता है वो 10 माइक्रोन एम्पियर तक होता है, यानी कि 10 माइक्रोन एम्पियर से ज्यादा का यदि लीकेज करंट है तो मैट अपना खराब हो चुका है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और दूसरा था आईआर वैल्यू कितनी होती है। जनरल में पता, जितने अच्छे आईआर वैल्यू उतने बेटर होते, जितनी मेगर वैल्यू आएगी। तो यदि हम दो टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं, 500 वोल्ट पे चेक करते हैं, 500 वोल्ट के टेस्टर से, तो इसकी वैल्यू होती है 10 मेगा ओम से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10। यदि 5000 वाले मेगर पे करते हैं, 5000 वोल्ट वाले मेगर पे करते हैं, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होनी चाहिए। मेगा मतलब होता है 10 लाख,
राइट। तो 1 मेगा ओम से ज्यादा या 10 मेगा ओम से ज्यादा, जोन से भी आप टेस्ट से चूज कर रहे हो, तो जितनी आईआर, वैसे जितनी आईआर वैल्यू होती है उतनी बढ़िया होती है, आपको पता है। अब हमारे को पता है कि बने किस मटेरियल के होते हैं, जनरली छूट जाता है अपने से, अकेला रबड़ का नहीं होता ये, नॉट ओनली सिंगल। तो दो टाइप के रबर के साथ साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रोमर्स भी होते हैं, यानी कि दो, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर दोनों को मिला के एक इलेक्ट्रोमर्स बनते हैं। तो उसका, उस मटेरियल का ये यूज होता है, केवल रबर का नहीं होता। पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स आप कह सकते हो, उनका बना होता है। वो इसलिए मिलाया जाता है कि उनका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है, नॉर्मल रबर की ड्यूरेबिलिटी इतनी होती नहीं है। तो एक तो ये इसके लिए होता है। एक चीज मैं इसमें लास्ट में मिस हो गया था, ये तो हमने बता दिया कि एसटी एलटी में एसी वोल्टेज के लिए मैट रख देते हैं, डीसी वोल्ट भी होता है, हमारा बैटरी वगैरह में रखते हैं। तो वहां मैट कितने कैपेसिटी का रखता है। तो इसके लिए अब जनरली क्या होता है कि हम क्लास ए का यूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं कि हमारा डीसी वोल्टेज कितना घूमता है, हमारा किसी भी बिल्डिंग में 240 वोल्ट तक, हमारा जनरली 240 वोल्ट हम लास्ट डीसी वोल्टेज यूज करते हैं हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग में ओनली, इससे ऊपर हमने यही नहीं यूज करते। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, 240 वोल्ट के लिए क्लास ए यूज कर देते हैं, क्योंकि डीसी हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है एज कम्पेयर टू एसी, आपको पता होगा। इसके लिए और जनरली हमारी बिल्डिंग में इससे ज्यादा बड़ा यूज भी नहीं करते, तो इसलिए हम क्लास ए ही बैटरी रूम वगैरह में ये मैट रखते हैं, क्लास ए वाला। तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर दिया।